बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं रात से। तो यहाँ पर जी बज चुके हैं रात के 7 और मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए आलू की पीठी, क्योंकि नाश्ते में पता है कि हमने जो है वो आज कर लिया है बारबेक्यू, तो फिर सुबह नाश्ते में जो है वो सालन तो नहीं होगा, तो इसलिए जो है मैं बना रही हूँ पीठी, ताकि सुबह बच्चों को जो है वो नाश्ते में मज़े मज़े के आलू के पराठे बनाकर दे सकूँ। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने आलू जो है वो बॉईल करके उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब मैं इसमें कर रही हूँ स्पाइसेस ऐड, और फिर जो है मैं इसमें धनिया और प्याज और अनारदाना जो है वो अच्छी तरह से धोकर वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर जो है वो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह जो है वो मेरा ज़्यादातर काम जो है वो डन हो और जल्दी से जो है वो मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर सकूँ। तो जी जनाब, यहाँ पर हो गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए आलू वाले मज़े मज़े के पराठे। तो मेरे घर में जो है वो सभी आलू के पराठे जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। चाहे आप हफ्ते में जो है वो इनको 2 दफ़ा भी बना कर दे दें तो बहुत ही खुशी खुशी से खाते हैं। अहमद को तो इस कदर पसंद है कि वो कहता है कि मुझे लंच बॉक्स में भी पराठा आलू का दे दें, नाश्ते में भी दे दें, लंच में, डिनर में, जब मर्ज़ी आप उसको आलू वाला पराठा बना कर दें, बहुत ही शौक़ से खाता है। तो बस चलें जी, जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता रेडी कर लूँ, तो फिर जो है वो आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। नाश्ते से फ्री होकर जो है वो दोपहर में मैं चले गई थी हस्बैंड के साथ बाज़ार। सोचा चलें थोड़ी सी विंटर की जो है वो शॉपिंग जो है वो कर लेते हैं, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो बाज़ार में जो है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी चलने की। तो बस एक जो है वो मैंने सूट ख़रीदा घर में पहनने के लिए। तो फिर जो है वो हम वापस आ रहे थे कि रास्ते में जो है वो एक गारमेंट्स की दुकान मुझे दिखी, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। तो यहाँ से जो है वो एक मैंने रेडीमेड सूट ही जो है वो ले लिया गरम। लेकिन अच्छा ही हुआ कि चले, शादी आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब सोच रही हूँ कि वही ड्रेस जो है वो वेयर कर लूँगी। तो अगर मैं शादी पर गई तो आप लोगों को जो है वो ज़रूर दिखाऊँगी, वरना नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो आपको ड्रेस अपना ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस फिर यही 2 ड्रेस लिए और फिर हम आ रहे थे घर के रास्ते में जो है वो हस्बैंड को भी जो है वो डमी के ऊपर पहनाया हुआ एक स्वेटर बहुत ही अच्छा लगा, जो कि फिर उन्होंने भी परचेज़ कर लिया, और फिर हम आ गए वापस जी घर। बस यही 3 चीज़ें जो हैं वो हमने शॉपिंग की, और तबीयत जो है वो मेरी काफ़ी ख़राब हो गई। तो घर आकर जो है वो सबके गले जो थे वो ख़राब थे, तो सोचा कि चलें सूप बनाती हूँ, शायद इसी से जो है वो सबको फ़ायदा हो जाए। तो सूप बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन जो है वो रख दिया था चूल्हे पे, ताकि इसकी यखनी रेडी हो जाए और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर जो है वो चिकन अब गल चुका है, तो इसको मैं निकाल कर श्रेड कर लूँगी। चिकन श्रेड कर जो है मैंने दोबारा इसमें डाल दिया। इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, 2 जो है वो सब्ज़ मिर्चें, और 2 जो है वो छोटे साइज़ की गाजरें कद्दूकस करके भी इसमें डाल दी थी, और इसमें डाल दिया था पानी, ताकि इसमें अच्छा सा जो है वो बॉयल आ जाए और गाजरें भी जो है वो हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। बाद में जो है वो हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। तो तबीयत जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि मैंने किस तरह से जो है वो सूप रेडी किया। तो वैसे मेरी पास चैनल पर जो है वो सूप की डिटेल से रेसिपी जो है वो मौजूद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वहाँ पर जो है वो जाकर देख सकते हैं। मैंने जो है वो इसमें फिर 2 चम्मच जो है वो चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच जो है वो सिरका भी ऐड कर दिया था। आप सारे सॉसेस जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। 2 जो है मैंने इसमें अंडे अच्छी तरह से फेंट कर वो डाल दिए, और फिर जो है वो मैंने आधी प्याली पानी में जो है वो कॉर्नफ्लोर मिक्स कर इसमें डाल दिया था। तो बहुत ही मुश्किल से जो है वो मैंने सूप रेडी किया। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इतनी मुझे सर्दी फ़ील हो रही थी, गला ख़राब, ज़ुकाम। तो बस यहाँ तक जो है वो फिर भी मैं इस काबिल थी कि खड़ी होकर काम कर सकूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी इस कदर मुझे तेज़ बुखार था कि मुझे इमरजेंसी में जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा। 2-3 घंटे जो है मैं वहीं पे रही, ड्रिप्स वगैरह मुझे लगी। फिर मैं थोड़ी बेहतर हुई तो घर वापस आई।
2 दिन मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। मेरी अम्मी जो हैं वो ही मेरी तरफ आके खाना बनाकर जो है वो बच्चों को देकर जाती रहीं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इफ़रा की भी तबीयत नहीं ठीक, सबका जो है वो गला ख़राब, ज़ुकाम हो रहा है। तो बस बहुत ही मुश्किल से जो है वो टाइम गुज़ारा। अल्लाह पाक जो है वो सब बीमारों को जो है वो शिफ़ा दे। घर का सरबरा अगर बीमार हो जाए तो घर का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता है। बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं तो घर जो है वो माँओं से ही चल रहा होता है। तो यहाँ पर 2 दिन के बाद जो है वो मुझे कुछ होश आई। तो अब यहाँ पर जो है मैं अपने लिए मैंने बनाया नाश्ता। बच्चे जो हैं वो नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। तो अब मैं कर रही थी खुद नाश्ता। सोचा कि चलें व्लॉग जो है उसको तो पूरा करूं। तो ये कोई 4 से 5 दिन का जो है वो व्लॉग है, जो कि थोड़ा थोड़ा कर कर जो है वो बना है। तो अभी भी आपको जो है मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमें जी हैं जनाब 2 शादियां भी, 2 कार्ड जो हैं वो हमें आ चुके हैं। एक जो है वो हमारे नेबर में शादी है और दूसरी जो है वो फैमिली में है। मेरे हस्बैंड की जो है वो भांजी की शादी है, उनकी कज़न की बेटी की। तो जाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तबीयत जो है मेरी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। खड़ी होती हूँ तो पता नहीं चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलती, बीपी लो है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी फ़ील होता है। तो आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बेटी की शादी है, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए ताकि मैं जा सकूं, क्योंकि फैमिली की शादी है, छोड़ भी नहीं सकती। तो देखें क्या बनता है। अल्लाह करे तबीयत ठीक हो जाए, मैं जा सकूं, वरना फिर हस्बैंड जो हैं वो खुद ही चले जाएंगे। 2 शादियां हैं हमें, लेकिन दोनों शादियों की जो डेट है वो बिल्कुल सेम है। सोचा था शादी पे जाऊंगी, अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को जो है वो इंटरटेन करूंगी, लेकिन तबीयत जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।